नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, तो इसको पढ़ लेना ज़रूर, क्वेश्चन आएगा हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पेपर में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें क्या है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। त्रिवेणी जो है रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, तो ये तो गलत है। कहानी संग्रह नहीं है ये। ये है जो पहला है वो गलत है। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक निबंध संग्रह है। ये पहला जो है वो आलोचनात्मक आलोचनात्मक निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह ना कि कहानी है। तो ये पहला तो गलत रहेगा। ये गलत रहेगा। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इंद्रजाल इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। ये जो इंद्रजाल है वो जयशंकर प्रसाद का जयशंकर जयशंकर वो जो है इंद्रजाल इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है ना कि उपन्यास है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। इसमें पूछा गया एक कथन सही है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ये सही है। ये सही है। यही सही रहेगा इसमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और जो चौथा ऑप्शन है अजंता जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। ये नाटक नहीं है। एक यात्रा वृत्तांत है। ये आईवी वाला जो है ये यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत है और निबंध संग्रह भी है। ये निबंध संग्रह भी है, न कि नाटक है ये। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, ये वाला। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, का है ये। उसके बाद हम घा वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी आगे आएगा खा वाला। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों या वाक्यों का निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें से दो करना है, एक एक नंबर का है। चाहे ये कर लो, चाहे ये चारों में से दो करना है बस। चारों में से कितना करना है? दो करना है। तो हम चारों बता रहे हैं। देखो, पहला है कि हम दोनों घर जा रहे हैं। तो हम दोनों का होगा अवम। अवम मतलब हम दोनों। घर जा रहे हैं तो घर का होगा गृहम। जा रहे हैं गच्छावा। गच्छावा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। तो साह मतलब उसे। पट्ठे पढ़ना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है पेड़ से पत्ते। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात पत्राण पतंति। वृक्षात पत्राण पतंति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। चौथा देखिए, आई भी विद्या सब धनों में प्रधान है। तो विद्या सर्वधनम सर्वधनम प्रधानम प्रधानम। विद्या सभी सब धनों में प्रधान है। तो ये हो गया आपका चारों। इसमें से आप दो कर लीजिएगा, आएगा तो। उसके आगे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर निबंध लिख लेना, किसी पे लिख लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका वीडियो हम एक दे देंगे। एक वीडियो रहेगा जो निबंध पे रहेगा, 6 नंबर का आएगा। उसके आगे है कि किन्हीं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से अपना उत्तर देख लेना, लिखवाया गया होगा स्कूल में, तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके आगे
दो दो पर्यायवाची लिखना है, दो दो पर्यायवाची लिखना है। फर्स्ट क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का दो पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का एक होगा शशि और एक निशाकर। क्या क्या होगा? शशि और निशाकर। एक पर्यायवाची होगा शशि, शशि मतलब चंद्रमा, और एक होगा निशाकर। दो पर्यायवाची होगा चंद्रमा का। दूसरा है कामदेव। कामदेव का दो पर्यायवाची, सभी का बता देंगे, उसमें से अपना कर लेना। दूसरे है कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो एक हो जाएगा मदन और एक हो जाएगा काम। तीसरा कपड़ा का, कपड़ा का दो पर्यायवाची। वस्त्र हो जाएगा एक, एक तो हो जाएगा वस्त्र, एक हो जाएगा पट, पट मतलब कपड़ा। आकाश का, आकाश का पर्यायवाची एक होगा गगन, एक होगा नभ। बी है गंगा, तो गंगा का दो पर्यायवाची होगा भागीरथी और भागीरथी, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुरसरी, दूसरा हो जाएगा सुरसरी। उसके आगे देखिए 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। पहला है इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि इत्यादि। तो इत प्लस आदि का हो जाएगा, इत प्लस आदि का हो जाएगा इत्यादि। क्या हो जाएगा? सॉरी, इत्यादि। और ये कौन सा संधि है? यण संधि, यण संधि हो जाएगा। दूसरा है दूसरा है प्रति प्लस, प्रति प्लस उत्तरम। तो प्रति प्लस उत्तरम हो जाएगा प्रत्युत्तरम बराबर प्रत्योत्तरम, प्रत्योत्तरम। ये कौन सा संध है? ये भी यण संध है, ये भी यण संध है। और तीसरा क्या है? नारी प्लस उपदेश, नारी प्लस उपदेश क्या हो जाएगा? नारी प्लस उपदेश बराबर क्या हो जाएगा? नारियो, नार्योपदेश, नार्योपदेश, नार्योपदेश। ये भी यण संध है, जितने भी इसमें दिए हैं सब यण संध है, यण संध। और चौथा क्या हो जाएगा? लघु प्लस आदय, लघुआदय, लघु प्लस आदय बराबर लघुआदय, लघुआदय। ये भी यण संध हो जाएगा। ये जो है ये भी यण संध हो जाएगा, इसको भी यण संध मान लिया है, यण संध ये भी हो जाएगा। अब आगे क्या है? खा में कि निम्नलिखित शब्दों में पंचमी विभक्त बहुवचन में रूप लिखिए। तो फल अथवा मति का, तो फल अथवा मति का रूप लिख लेना। जैसे नदी वदी का रूप, नदी नदी भी दिया है, नदी और मधु का रूप। तो नदी पंचमी विभक्त बहुवचन लिखना है। तो फल का हो जाएगा फलेभ्य, लिख दे रहे हैं। फल का हो जाएगा, ये भी लिखते हैं, फल का हो जाएगा फलेभ्य, फलेभ्य। ये फल का हो जाएगा। और मत का हो जाएगा, मत का हो जाएगा, मत का मतिभ्य हो जाएगा, मतिभ्य, मत का हो जाएगा मतिभ्य। चलो यहाँ लिख देते हैं, मत का हो जाएगा मतिभ्य। और नदी का नदीभ्य हो जाएगा, नदी का नदीभ्य हो जाएगा। और मधु का मधुभ्य हो जाएगा, मधु का क्या हो जाएगा? मधुभ्य हो जाएगा, मधुभ्य हो जाएगा।
उसके आगे है गा खंड। देखिए, गा खंड है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष व वचन का उल्लेख कीजिए। अपठतम है, अपठत है, हसेयम है। तो इसमें बता रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दें, जगह नहीं है। तो देखिए, गा खंड है अपठतम, अपठतम धातु लकार पुरुष तथा वचन तीनों लिखना। तो अपठतम में पठ धातु है, अपठतम में पठ धातु है, लंग लकार है, लंग लकार है, लंग लकार है, और मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। और क्या पूछा है? वचन, मध्यम पुरुष है और दो वचन है, दो वचन है। उसके आगे क्या है? अपठत है। तो अपठत, अपठ फर्स्ट है ना, सेकंड में क्या है? अपठत। तो अपठत में देख लीजिए, अपठत में पठ धातु है, लंग लकार है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, बहुवचन है। हसेयम में क्या है? अब आगे देखिए, इधर मिटा दे रहे हैं। हसेयम में, हसेयम, हसेयम में हस धातु है, हस धातु है, विधिलिंग है, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में विधिलिंग है, और उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, एक वचन है। ठीक, अब आगे देखिए, किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग, किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। चलो बनाते हैं फिर। सिर्फ दो ही करना है, लेकिन हम चारों बता रहे हैं, ये चारों। तो खा खंड है पहला, वा प्रत्यय है। तो वा में बना शब्द क्या हो जाएगा? दिखावा। एक हो जाएगा दिखावा, क्या हो जाएगा? दिखावा। उसके बाद वट प्रत्यय है, वट है तो वट का हो जाएगा सजावट। उसके बाद आई प्रत्यय है, आई का क्या हो जाएगा? लड़ाई। ता प्रत्यय है, ता का क्या हो जाएगा? मित्रता, मित्रता, मित्रता या समता, दो हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा पढ़ाई, लिखावट, लिखावट, ऐसे बना लेना। उसके बाद त्वा प्रत्यय है, त्वा में हो जाएगा एक बंधुत्व, मतलब बंधुत्व प्रत्यय, या गुरुत्व प्रत्यय, मतलब गुरुत्व हो जाएगा शब्द, गुरुत्व। उसके आगे है समास विग्रह करना है, गाखंड। तो इसको लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। समास विग्रह, समास विग्रह में माता पिता है, तो माता और पिता हो जाएगा। इसको देखिए, समास विग्रह, समास विग्रह में माता पिता, तो फर्स्ट आया है माता पिता, तो माता पिता का हो जाएगा माता और पिता। दूसरा है त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, ये भी हो जाएगा। तीन है नेत्र जिनके, अर्थात शिव जी का बोला गया है, अर्थात शिव। कौन सा समास है? बहुवीरी, बहुवीरी समास। तो ये क्या है? द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, मतलब द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। तीसरा क्या है? भवानी शंकर, ये भवानी शंकर, इसमें क्या है? इसमें है भवानी और शंकर, समास विग्रह, भवानी और शंकर, भवानी शंकर।
ये भी चार थे द्वंद्व है, मतलब ये भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और एक है एक दंत, दया दंत चार भुजाधारी। किसके लिए कहा गया है? गणेश जी के लिए। एक दंत, एक दंत का समास विग्रह होगा। एक है दांत जिनके, एक दंत है जिनके, अर्थात गणेश जी को कहा गया। तो ये बहुवीरी समास हो जाएगा। बहुवीरी समास, बहुवीरी समास हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट है नर नारी। नर नारी में नर और नारी, ये भी चार थे द्वंद्व है, तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके आगे क्या है? उसके आगे है तत्सम शब्द, इन्हीं दो का तत्सम शब्द रूप लिखिए। कान है, महुआ है, हाथ है, पंख है, वानर है, तो सबका तत्सम शब्द देखिए। कान का हो जाएगा कर्ण, महुआ का हो जाएगा मधुक, हाथ का हो जाएगा हस्त, पंख का हो जाएगा पक्ष, वानर वानर का हो जाएगा वानर का हो जाएगा वानर। ये हो गया तुम्हारा तत्सम रूप। इसके आगे क्या है? उसके आगे है किन्हीं में सॉरी, निम्नलिखित कीर्तियों में से किसी एक कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें है ठलुआ क्लब। ये ठलुआ क्लब के जो रचनाकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय। फर्स्ट वाला क्या है देखिए, ठलुआ, ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। उसके बाद भोले बिसरे देखिए, सेकंड वाला, भोले बिसरे चित्र। भोले बिसरे चित्र के, भोले बिसरे चित्र के हैं भगवती शरण वर्मा। भगवती शरण, भगवती शरण वर्मा, भगवती शरण वर्मा। तीसरा क्या है? आहुति। क्या है? आहुति। दो ही करना है, दो ही करना है। एक ये देख लीजिए, तीसरा भी कर लीजिए। निर्मला, निर्मला, निर्मला के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी है निर्मला के। उसके बाद है आत्मकथा। उसके बाद है आत्मकथा विधा किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम है, गा वाला देखिए। सॉरी, मेरी आत्म कहानी, ये आत्मकथा है। तो इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। गा क्या है? कलम का सिपाही किस विधा की पर आधारित है? तो ये जीवनी पर है। किस पे है? जीवनी पर, जीवनी विधा पर आधारित है। जीवनी विधा पर। जीवनी विधा पर आधारित है। और क्या है? निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। आगे क्या है? द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो किसी एक कवि का नाम बता दीजिए द्विवेदी युग का। तो एक कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनको हरिऔध भी बोला जाता है, हरिऔध।
उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दो विशेषताएं लिख दो। कौन सा है ये? किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख। तो खा खंड है, दो का खा। तो भारतेंदु युग के दो प्रमुख विशेषताएं लिख दो। इस युग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस युग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और दूसरा क्या है? ये पहला हो गया विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? काव्य में जनजीवन की समस्याओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया। क्या हुआ कि काव्य में जनजीवन की समस्याओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया। आगे देखिए, प्रयोगवादी कवि की दो विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी कवि की दो विशेषताएं लिखो। प्रयोगवादी कवि गा खंड है। प्रयोगवादी कवि में क्या क्या विशेषताएं थी उस कविता में? प्रयोगवादी कविता में क्या क्या विशेषताएं थी? तो प्रयोगवादी कविता की विशेषता, ऐसा हेडिंग डालना और नीचे एक करके दो करके लिख देना। इसमें नवीन उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें नवीन उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। दूसरे में क्या है? इसमें बौद्धिकता की प्रधानता है। इसमें बौद्धिकता की प्रधानता है। ये है गा खंड का। उसके आगे है करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। 8वां नंबर देखिए, लिखा है करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। तो करुण रस एक बता दे रहे हैं, करुण रस का बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। करुण रस का हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। उदाहरण बता दे रहे हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी। हंसा फटक रही थी शीश। हंसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको।
अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हो गया आपका 8वां का पहला हो गया। उसके आगे हम कल वीडियो में बताएंगे, तो आप अगला वीडियो देखिएगा, तो उसके आगे हम आपको बताएंगे। उसके आगे फिर उपमा बताएंगे, सोरठा बताएंगे, और किन्हीं 3 मेल में एक शब्द बनाइए, ये सब बताएंगे।